और ये बात करते हैं संविधान बचाओ की। अरे पीढ़ियों ने इस संविधान की सुरक्षा नहीं की है जो लोग संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं, उनकी पीढ़ियों ने नहीं की है। अभी चर्चा की है, अभी हमारे वीरेंद्र ज्वाल जी ने चर्चा की है। 562 रियासतें थी, 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। वो भारत मां का लाल अपनी बात के ऊपर पूरा उतरा है। एक भी रियासत को इधर उधर नहीं होने दिया। एक रियासत ही इनको मिली, जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई। आज भी उसका हम उस रियासत से प्रताड़ित थे। आज भी हमारे देश से अलग हिस्सा था। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात बोलते हैं खड़े होकर के कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, हम उस धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। ये कौन से संविधान को बचाने की आज भी ये चौथी पीढ़ी बात करती है। आज भी उस संविधान को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो भाइयों इनके डीएनए के अंदर शामिल है, ये पीढ़ियों से है। ये इसकी रक्षा नहीं कर रहे, ये इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इसको कुचलने का काम कर रहे हैं। अगर ये देश अगर संविधान के अनुरूप चला है, 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश इस संविधान के अनुरूप चला है। 2014 के बाद 11 वर्षों में असली आजाद भारत का आनंद अगर देश के लोगों ने लिया है तो अब ले रहे हैं कि ये आजाद भारत है। मैं आजाद भारत क्यों कहूंगा इसको? लगातार आजादी के बाद जो सपने देखे थे, वो सपने जिस गति से पूरे होने चाहिए थे वो सपने पूरे नहीं हुए। हमारे संकीर्ण रास्ते थे, हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आजादी के बाद भी। अगर एक उदाहरण दूं मैं, छोटा उदाहरण, आपके यहीं पड़ोस का उदाहरण है। भारत मां के लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 लेनिंग की परिकल्पना की। पहली बार 4 लेनिंग की परिकल्पना हुई। कहीं जाम लग रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चली गई है, हम उसी गुलामी में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी कि हमारे रोड चौड़े होने चाहिए और 4 लेनिंग शुरू किया। दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक 4 लेनिंग शुरू किया। आप सबने देखा है, काम शुरू हो गया, गति से काम चल गया। एक शब्द और बीच में कहा कि व्यक्ति भूल जाते हैं कि इतना अत्याचार हुआ है, हम अत्याचार भी सहन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम भूल जाते हैं। अटल जी ने यह शुरू किया और उसके बाद फिर वही कांग्रेस की सरकार बन गई 2004। हम सबको मालूम है। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये मैं आजादी की बात नहीं कर रहा, ये मैं आजादी के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उस समय की भी बात नहीं कर रहा। मैं तो अभी ताजी बात कर रहा हूं कि आजादी में और स्वाधीनता के अंदर जब हम गुलाम होते हैं, गुलामी के अंदर हमारा जीवन कैसे होता है।
आजादी में हम खुली हवा में सांस लेकर के जीते हैं, और गुलामी के अंदर हम भीच करके, एक शब्द है ना कि वही घुटन महसूस हो रही है, घुटन महसूस होती थी, ये गुलामी का प्रतीक है, घुटन गुलामी का प्रतीक है। और जब कांग्रेस की सरकार बनी, हम सबको मालूम है, इसी रोड के ऊपर जो काम गति से चला था वो काम धीमे हो गया, और धीमे होते होते एक समय ऐसा आ गया कि ये पूर्ण रूप से रुक गया। क्या स्थिति थी? हर रोज जाम लगते, हर रोज एक्सीडेंट होते। करनाल से अगर दिल्ली जाना था, मेरे ख्याल से 6 घंटे लगते, इतना समय लगता। हम घुटन में थे, हम गुलामी के अंदर थे, हम स्वतंत्र नहीं थे। अगर स्वतंत्रता का आनंद हमें देखा तो जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, भाइयों दिल्ली से इस रोड के ऊपर आप चढ़ जाइए, अमृतसर तक आपको उतरने की आवश्यकता नहीं है। ये आजादी का प्रतीक है।